देखिए, मैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने भी हावड़ा कॉरपोरेशन में स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लड़ाई में शामिल रहें। अगर सामने आ सकते हैं मेरे साथ लड़ने में तो आएँ, और नहीं आ सकते तो इंटरनली वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि आवाज़ ये जो वीडियो, ये आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हम लोगों को कोर्ट का रास्ता देखना ना पड़े और काम हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, मैं कोर्ट तक जाऊँगा और आप लोग का हक का जो भी पैसा मिलना है वो लेके आऊँगा। तो आप देख रहे हैं नेशन किंग समाचार, और समाज सेवी के नाम से जाने वाले अमन श्रीवास्तव ने जो कहा, मैं उनसे समर्थन में हूँ। क्योंकि अगर कभी किसी को अगर उनका सैलरी रोक लिया जाता है या उसका सैलरी आधा पे होता है, तो सबसे पहले हमारे देश के जो यहाँ का जनता है और हमारे नेता, उनको ये चीज़ का मालूम होना चाहिए कि एक परिवार में एक बच्चा पढ़ाई भी करता है, उसका पढ़ाई में खर्चा भी है, जिसमें दवा भी है। तो मैं एक बार अपने चैनल के मार्फत से हमारे मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि हावड़ा कॉरपोरेशन में जो करप्शन चल रही है इस पर ध्यान दें। पब्लिक को आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, मैं 29 नंबर वार्ड हावड़ा रमेशामले में रहने वाले एक निवासी हूँ। सर, तो आज जो हम लोग आए हैं यहाँ पर, आज मेन मुद्दा क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ी मेन मुद्दा है कि हावड़ा कॉरपोरेशन में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ काम कर रहे हैं उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके परिवार के साथ शोषण किया जा रहा है। और ये काम हावड़ा कॉरपोरेशन के अधिकारी कर रहे हैं जो परमानेंट में जॉब करते हैं। इनका शोषण कैसे करते हैं ये लोग कि 1 मार्च 2024 में नबन्नों से, जो बंगाल सरकार जहाँ पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री बैठती है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन इशू होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ सरकारी विभाग में काम करेगा उसका एक सैलरी तय किया जाता है कि 10 साल होने के बाद इतना मिलेगा, 15 साल 5 साल होने के बाद इतना मिलेगा, 15 साल होने के बाद इतना मिलेगा। और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वो तय किया जाता है। लेकिन आज देखिए, अभी 15 नवंबर 2025 चल रहा है, आज तक वो नोटिफिकेशन सिर्फ कागज़ पे ही है। हावड़ा कॉरपोरेशन में 1400 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ काम कर रहे हैं, किसी को भी उस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो तनख्वाह या वो सैलरी या वो रेम्यूनरेशन उनको नहीं मिले जा रहा। आखिर इसका जवाब कौन देगा? तो मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बोला 2024 में एक नोटिफिकेशन इशू किया, हमारे नबन्नों से आया हो, तो नोटिफिकेशन इशू होने के बाद वो कितना दिन के बाद लागू होती है? उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही लागू कर दिया जाता है। मान लीजिए 1 मार्च 2024 में अगर वो नोटिफिकेशन आया है तो 1 अप्रैल 2024 के नोटिफिकेशन में उसको लागू कर देना चाहिए था, बट अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। 1 साल 1.5 साल हो चुका है, और अगर नोटिफिकेशन इशू हुआ है तो ज़रूर उसके लिए फ़ंड आ रहा होगा। अगर फंड आ रहा है और 1400 एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा है जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल सी ग्रुप और डी ग्रुप के लिए जो फंड पास होता है वो आता तो है, लेकिन वो 1400 परिवार वाले में जो काम करने वाले उनको सी ग्रुप और डी ग्रुप का फंड अभी तक नहीं मिला है। सर, इस पर और कुछ ज़्यादा जानकारी पब्लिक को दिया जाए। देखिए, आप देखिए, ग्रुप सी और ग्रुप टी में जितने भी स्टाफ है वो लोग क्लर्कल जॉब करते हैं। बहुत जन, आप देखिएगा, ट्रेड लाइसेंस के लिए जो वेरिफिकेशन जाते हैं लोग, वो सब स्टाफ्स होते हैं। कुछ कर्मचारी होते हैं जो हमारे स्वीपर्स होते हैं। आज उनका पैसा भी अगर नोटिफिकेशन के बाद भी नहीं दिया जाता है तो बहुत दुख होता है। सबसे बड़ी बात, मैंने आज से 10 दिन पहले करीब 1 दिसंबर को मैंने एक लेटर किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी हावड़ा कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर हावड़ा के, और अभी तक उस लेटर पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड किया है, इंक्वायरी हो रही है, आपको बताया जाएगा। लेकिन एक सटीक उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। ना तो डिप्टी लेबर कमिश्नर के स्टाफ दे पा रहे हैं जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, ना HMC के डिप्टी कमिश्नर दे पा रही है। तो आखिर इसका जवाबदेही है किसका? चुका है। तो बात करते हैं मुद्दे की, ये 1400 परिवार वालों के लिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें क्या उनको न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि ये
मेरा नोटिफिकेशन नहीं है, ये सरकार का नोटिफिकेशन है कि उनको इतना मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब तो हावड़ा कॉरपोरेशन का जितने अधिकारी हैं जो मेन हेड में बैठे हुए हैं या यहाँ की सरकार जो मेन इसको देख रेख करती है उनको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ लेबर कमिश्नर जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके आंखों के सामने उनके ही सरकारी विभाग में 1400 लेबर्स के साथ या स्टाफ के साथ में इतना बड़ा शोषण हो रहा है और वो कब तक चुप बैठे। तो आपको क्या लगता है ये जो नोटिफिकेशन के बाद जो फंड आ रही है और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लोगों को नहीं मिल रहा, इसमें अभी तक का कितना करप्शन हो चुका होगा? देखिए, करप्शन हावड़ा कॉरपोरेशन में कितना बड़ा हुआ है वो तो आप लोगों को पता है और उसको लेके ऑलरेडी हाई कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है जिसके लिए मैं अभी कुछ भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। और करप्शन को लेके जब आप लोगों के सामने आएगा तो अपने आप सामने आएगा कि कितना करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर 1 महीना के अंदर में वो नोटिफिकेशन हावड़ा कॉरपोरेशन लागू नहीं करते हैं और उनके स्टाफ को नहीं देते हैं तो आने वाले 1 महीना के बाद हम लोग रास्ते पे भी उतरेंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे उनके लिए, क्योंकि उनका हक उनको मिलना चाहिए। वो लोग उनके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जो हमारे संविधान उनको राइट्स देता है उनको वायलेट कर रहे हैं। तो हम लोग उनको वायलेशन होने और शोषण होने, उनके परिवार का शोषण होने हम लोग नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं, बात है संविधान की और संविधान का अनुच्छेद का, जो आम ग्रुप सी डी या कोई भी कर्मचारी को उसका अधिकार देता है, लेकिन उसका अधिकार अभी तक उनसे वंचित रखा जाता है। और आए दिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं एक करप्शन का उजागर होता ही है, लेकिन इस पे कार्रवाई कितना स्पीड में ममता बनर्जी करती है ये देखते हैं। सर, इस पे आप ममता बनर्जी को क्या इन्फॉर्मेशन दी है इस बारे में? मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा है, बंगाल सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मैंने उनको भी लेटर किया था। जिस समय मैंने HMC कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर हावड़ा को चिट्ठी किया तो मैंने उनको भी भेजा है, बट उनके तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार के सरकारी दफ्तर और सरकारी लोग में भी इसमें शामिल है क्या? एकदम शामिल है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज इतना बड़ा फंड 1400 एम्प्लॉय का अगर आधा सैलरी दिया जा रहा है, वो आधा सैलरी बाकी जा कहाँ रहा है? ये तो जो सरकार में सैंक्शन करने वाले बैठे हैं और फंड यूटिलाइजेशन करने बैठे हैं उनका ही जवाबदेही बनता है। और कल को अगर कुछ भी सामने आता है तो दोषी भी वही माने जाएंगे।